तो हेलो दोस्तों, आशा होगी आपसे कि आपने इसका पार्ट 3 जरूर देख लिया होगा, जो कि हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि हम पार्ट 4 को शुरू कर सकें। तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा कि चैन हैंगी सेक्ट को ज्वाइन कर लेता है, जिसके बाद वो ट्रेजर पवेलियन में अपने लिए कोई वेपन चूज करने आ गया था, जहाँ से वो अपने लिए एक हैवी सोर्ड को पिक करता है। जिसके बाद वो पैसे कमाने के लिए मिशन पवेलियन के अंदर गया था, जहाँ मिशन पवेलियन से उसे एक ब्लड वुल्फ बीस्ट का टोकन मिलता है। फिर इसके बाद वो मॉन्स्टर फॉरेस्ट में भी चला गया था, लेकिन उस फॉरेस्ट में उल्टा उस वुल्फ ने ही ईचन पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिससे जान बचाकर ईचन वहाँ से भागने लगा था। तो आज के एपिसोड की भी स्टार्टिंग उसी के आगे से होती है, जहाँ ईचन भागते भागते उस वुल्फ को एक जाल में फंसा देता है, जिसकी वजह से वो वुल्फ एक खाई में गिर जाता है। जो देखकर तो ईचन ने भी तुरंत उस वुल्फ पर अटैक कर दिया था, जिससे वो वुल्फ काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गया था। फिर ईचन उस वुल्फ पर अपनी ट्रू फायर से अटैक करता है, जिससे उस वुल्फ का खेल वहीं ख़त्म हो जाता है। इसके बाद वो उस वुल्फ का स्पिरिचुअल कोर निकालने लग गया था, ताकि इसे वो मिशन पवेलियन में जमा करवा सके। लेकिन तभी उस पर पीछे से कोई अटैक कर देता है, जिसमें से कुछ पॉइजनस नीडल ईचन को लग भी जाती हैं। इसकी वजह से वो काफ़ी कमज़ोर फील करने लगता है, जो देखकर वो हमलावर उसके सामने आता है। तो ईचन जैसे तैसे कर अपनी हिम्मत जुटाकर उस पर अटैक करने लगता है, पर वो हमलावर काफ़ी शातिर था, उल्टा वो ईचन पर ही अटैक कर देता है, जिससे ईचन और भी घायल हो जाता है। इसके बाद वो हमलावर उस वुल्फ से वो स्पिरिचुअल कोर भी हासिल कर लेता है, जिसके बाद वो ईचन की तरफ बढ़ने लग गया था ताकि उसे जान से मार सके। लेकिन तभी ईचन की ट्रू फायर उसकी मदद करने लगती है और उसकी बॉडी से पूरा का पूरा पॉइजन खत्म हो जाता है। जिसके बाद ईचन खड़े होते हुए उसको काफ़ी बुरी तरीके से कुत्ते की तरह मारने लगता है, जहां वो उससे कह रहा था कि मुन्ना, अपने डैडी से सोच समझकर पंगा लेना चाहिए, नहीं तो तुम पर भारी भी पड़ सकता है। और वो उस आदमी को काफ़ी बुरी तरीके से मारता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो गया था। इसके बाद ईचन को उस आदमी के पास से एक स्टोरेज बैग मिलता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक मास्टर को देखते हैं जिनका नाम जियांग होता है। और तभी वहाँ पर ब्लड हॉल के 2 लोग आते हैं, जो कि उनसे किसी तियानजी पिल के बारे में बात करने आए थे। और वो दोनों ही मास्टर जियांग से कहते हैं कि हमारे सेक्ट लीडर ने आपसे वो तियानजी पिल मंगवाई है, इसके लिए हम आपको काफ़ी बड़ी कीमत दे सकते हैं। जिस पर मास्टर जियांग उनसे कहते हैं कि वो तियानजी पिल सिर्फ ऑक्शन के लिए है, मैं वो किसी भी हाल में ऑक्शन से पहले सेल नहीं कर सकता, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से लौट जाओ। जिसके बाद हमें उन दोनों का नाम पता चलता है, जिसमें से लड़की का नाम यूजियाओ था और लड़के का नाम लिन। जो सुनकर यूजियाओ एल्डर जियांग के काफ़ी करीब पहुँच जाती है और वो उन्हें अपने बातों में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन मास्टर जियांग उसे अपनी पावर से ही दूर फेंक देते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि तुम्हारा ब्लड होल इतना पावरफुल हो गया जो मेरे तियानस्वान सेक्ट के ऑर्डर्स को भी ना माने। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से जल्द चले जाओ। दूसरी तरफ लिन और यूजियाओ मास्टर जियांग का ऐसा गुस्सा देखकर तो कहने लगे थे कि मास्टर, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपको ऑफेंड कर दिया, पर हमारा वो मतलब नहीं था। अगर आप यही चाहते हैं तो हम इसे ऑक्शन से बाय कर लेंगे। जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम उन दोनों को देखते हैं जो एक जगह खड़े होकर सोच रहे थे कि अगर हम ऐसे ही खाली हाथ सेक्ट वापस गए तो सेक्ट लीडर हमें छोड़ेंगे नहीं। तभी वहाँ से उन्हें एक लड़की गुजरते हुए दिखाई देती है, जिस पर लिन यूजियाओ से कहता है कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है। जिस बात को सुनकर यूजियाओ काफ़ी खुश हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों ही उस लड़की का पीछा करने लगते हैं, पर वो लड़की आगे जाकर गायब हो जाती है। तो फिर वो दोनों इधर उधर उसे देखने लगते हैं। तभी उन दोनों के सामने वही लड़की आ जाती है, जिसका नाम लिंगर होता है और वो हैंगी सेक्ट की एक डिसाइपल है। फिर लिंगर उनसे कहती है कि तुम तो ब्लड हॉल के डिसाइपल्स हो ना, आखिर तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। जिस पर लिन उससे कहता है कि तुमने तो हमें बड़ी आसानी से पहचान लिया, चलो कोई बात नहीं, अब जब तुमने हमें पहचान ही लिया है तो तुम अब हमारे साथ चलो, इसके लिए हम तुम्हें काफ़ी अच्छी कीमत भी देंगे। जिस पर लिंगर उनसे कहती है अगर मैं वहाँ जाने से मना कर दूँ तो इस पर लिन लिंगर से कहता है तो इसके बाद हमें ब्लेम मत करना कि हमने तुम्हारे साथ जाती करी। जो बात सुनकर तो लिंगर काफ़ी गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों ही आपस में लड़ने लग गए थे और लिन का साथ देने के लिए यूजियाओ भी उस बैटल में शामिल हो जाती है। लेकिन लिंगर की पावर काफ़ी ज़्यादा थी, जिस वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कत आ रही थी। जो देखकर लिन उस पर एक पाउडर डाल देता है, जिसे देखकर लिंगर तुरंत ही उस पाउडर को चेक करती है। तो लिन उससे बोलता है कि अगर कोई लड़की इस पाउडर को थोड़ा भी सूंघ ले तो उसकी बॉडी पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है और ये पाउडर एक तरीके का लव पोर्शन है। अब तो तुम चाहकर भी हमसे फाइट नहीं कर सकती।
इसलिए भलाई यही है कि तुम हमारे साथ चलो। लेकिन लिंगर वहाँ से तुरंत ही भागने लगती है, जो देखकर वो दोनों ही लोग उसका पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम ईचन को देखते हैं, जिसे उस हमलावर के स्टोरेज बैग में से एक बुक मिलती है जिसमें फ्यूरी ऑफ बीस्ट की टेक्निक लिखी हुई थी। जिसके बाद ईचन उस टेक्निक को प्रैक्टिस ही करने वाला था कि तभी वहाँ पर लिंगर आ जाती है, जिसे देखकर ईचन थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि ईचन की कल्टीवेशन अभी काफी कम थी। वहीं लिंगर अभी कॉन्गमिंग स्टेज की कल्टीवेटर थी, जिसे देखने के बाद ईचन सोचता है कि अगर मैंने इससे पंगा लिया तो शायद मैं जिंदा ना बच पाऊँ, इसलिए बेहतर यही है कि मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी लिंगर घुटने के बल गिर जाती है, जो देखकर ईचन तुरंत ही उसकी मदद करने आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर लिन और यूजियाओ भी पहुँच जाते हैं, जहाँ यूजियाओ ईचन के पास जाती है और ईचन को अपनी चार्मिंग स्किल में फंसा देती है। फिर यूजियाओ ईचन से पूछती है कि तुम्हें यहाँ कोई एक लाल ड्रेस में लड़की दिखी थी क्या, जिस पर ईचन उससे कहता है कि हाँ, वो इस रास्ते पे गई है। तो वहीं दूसरी तरफ ईचन की ट्रूफायर ने पहले ही उस चार्मिंग टेक्निक को ख़त्म कर दिया था। वहीं उन दोनों को यकीन हो जाता है कि ईचन सच बोल रहा है, इसलिए वो दोनों ही वहाँ से लिंगर की तलाश में चले जाते हैं। जिसके बाद ईचन तुरंत ही लिंगर के पास जाता है। फिर वो उससे कहता है कि सीनियर, अब आप बिल्कुल सेफ हो। लेकिन दूसरी तरफ लिंगर वहीं बेहोश हो जाती है क्योंकि उसकी कई सारी पावर्स एग्जॉस्ट हो चुकी थी, जो देखकर ईचन उसे तुरंत ही हील करने लगता है। जिसके बाद लिंगर को थोड़ा होश आ जाता है और होश में आने के साथ ही वो ईचन के साथ इंटीमेट हो जाती है, क्योंकि अभी भी उस पाउडर का असर उसकी बॉडी पर था। फिर हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ लिंगर ईचन को मारने के लिए उसका पीछा कर रही थी और उससे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। जिस पर ईचन उससे कहता है कि सीनियर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपको ही अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं था। जो सुनकर तो लिंगर को और भी गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है आज तो तुम मेरे हाथों से मर के ही रहोगे। तो दूसरी तरफ उन लोगों को भी पता चल जाता है कि उस लड़के ने हमें गलत रास्ता बताया। जिसके बाद वो बड़े ही तेजी से वापस लौटने लगते हैं। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में।